जो डिसीजन लेने आए उनको आप बोलने नहीं दे रहे, मुझसे प्रश्न नहीं पूछने दे रहे। बोलिए आप, हम सबका एक साथ जवाब देंगे। आप पहले सारे सर वो रेट डाउन जाएगा या अप होगा? दूसरी बात, नेक्स्ट सर हम चाहते हैं कि हमारा जो रेट है अभी दादरी में जो हुआ है उसमें 3600 के आसपास पहुंचा है, 4000 पहुंचा है कहीं। तो सर कम से कम हमें ये तो संभावना मिले कि हमारा रेट लगभग इतने होने वाला है। ये तो आंधी कोठरी मामलों में बिठा रहे सर। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। ये तो सरासर सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। और सर दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अभी आप बता रहे कि R&R की पॉलिसी होगी, मतलब गाँव विस्थापित में पक्का है, गाँव विस्थापित होगा, विस्थापित है। तो सर उसमें क्या है कि अभी आप कह रहे थे कि हर एक को 50% मिलेगा। सर आप मुझे बताइए, मैं यहाँ गाँव में अपने घर में 200 मीटर में मेरी गुजर बसर है, वहां से मैं 100 मीटर जाके क्यों लूंगा? मुझे 200 ही दिया जाए, 200 को 200 ही। ये तो कानून में नहीं है। और कोई प्रश्न? सारे प्रश्न का जवाब। हाँ सर, और ये जितना भी हमारा जो हमारे जो धंधे हैं गांव का जो मेन काम है सर, हमारा जो गुजारा हो रहा है वो हम अपनी गाय भैंस का दूध बेच के कर रहे हैं, खेती करके कर रहे हैं। तो खेती वाला तो खत्म, हमारे ये जो धंधे हैं गाय भैंस वाला, ये जहां भी हम जाए, R&R हो या कोई और हो, वो हमारे साथ बराबर रहना चाहिए। हमारे धंधे जो की त्यों चलने चाहिए वहां पे। ठीक है, अभी एक करके एक करके तो आपने एक बात ये कही पहले, लास्ट अंतिम बात से आपने कि साहब मैं 200 मीटर में रह रहा हूँ तो मुझे 100 मीटर क्यों मिल रही है, या मैं 500 मीटर में रह रहा हूँ तो मुझे 250 मीटर क्यों मिल रही है? तो आप जो R&R एक्ट में जैसे यहाँ तो 500 मीटर तक है, 500 मीटर तक हम लोगों ने यहाँ किया था, मैक्सिमम 500 मीटर तक है। तो और वो भी हर कुटुंब का तो जितने लोग रहेंगे उसके हिसाब से। तो जो कानून है पूरे देश में लागू होगा, वही वाली कहानी है। पहले बार हुआ नहीं और कहेगा APL में जीता कौन? उसमें एक लाइन डलवाते कि इस पर अभी कोई रेट निर्धारित नहीं है, हम सब सहमति देना। नहीं ठीक, ये इसमें लिखवा लीजिए कि दर निर्धारण धारा जो आज की तारीख में, एक सेकंड देखिए, ये लिखवा लीजिएगा कि दर निर्धारण धारा 21 के तहत जो, देखिए इतने लोगों ने रिकॉर्ड भी किया हुआ है, जो धारा 21 के बाद जो दर निर्धारण होगा वो नियमानुसार किया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, कर देंगे सर एक बार करके विचार सब लोगों को बोलने का मौका दीजिए, उनको आप बोल दीजिए। सर जो आप पहले कह रहे थे कि SIA होगा बाद में, तो SIA तो पहले हो चुका है। तो ये हो चुकी है सर, SIA हो चुकी है, ठीक है। नहीं SIA कब हुई? पूरी SIA हो चुकी है, स्टार्टिंग अप्रैल में हुआ था 21 अप्रैल। तो SIA कब हुआ है? उन्होंने पूरा कर लिया, समझ नहीं, SIA पूरा उन्होंने कर लिया, कंप्लीट हो गया। उसमें आबादी की सर्वे हो गई? आबादी की नहीं हुई है, तो आबादी की सर्वे तो हुई नहीं है। तो SIA में तो सिर्फ आपने ये देखा होगा ना कितने परिवार हैं, ये देखा होगा इनको विस्थापित करने के लिए, बट इनको असली चीज तो आबादी की सर्वे है ना, वो तो नहीं हुआ है। असली चीज जो है भाई आपको, बाकी SIA तो ठीक है, असली चीज जो SIA तो आएगा कि तालाब कहाँ है, ये कहाँ है, तो बट असली चीज जो है कि आबादी किसका कितना है, उसकी सर्वे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो तो धारा 12 में होगा, धारा 12 में। असली चीज तो वही है ना कि आपकी आबादी कितना है, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा। सर दूसरा ये भी आप कह रहे थे कि अगर सहमति के लिए आप जाए और हमारा कोई कर्मचारी अगर उस पर रेट लिखा हो उसमें साइन ना करें, तो यानी कि वो कॉलम जो होगा ब्लैंक होगा, बिल्कुल प्रारूप नया बन गया, मतलब तो हमें तो ब्लैंक नहीं होगा भाई। इन्होंने जो प्रारूप जो दूसरे चैनल का, बात तो वही बिना बिना किसी रेट करके हमें सहमति देनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जवाब बहुत कानूनी तरह से। सर एक मिनट मेरी बहुत पूरी बात सुनिए, क्या बात बताता प्लीज, इसी का जवाब प्लीज सब कि वो रेट बाद में इस 2300 से घटेगा कि बढ़ेगा? आप ये बताइए 2300 से घटेगा तो आप जमीन दे देंगे? सर तो जमीन तो हमारी वैसे भी चली जाएगी ना बिना सहमति के। सर क्या बात करो, सहमति तो आप ब्लैंक में ले रहे हो ना। पहले भी तो नहीं है, ऐसे ही नहीं है पहले।
अगर जमीन की धनराशि है वो तो आराम जमा है संबंधित तो पर्टिकुलर शोर की जहाँ तक बात है, तो अगर ये कहे कि अगर ये तय होगा नहीं उसकी मालिकाना कहाँ काम की है तो आपको मिलेगा। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए आप भी काफ़ी यहाँ आपके सामने तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक सेकंड आप ही को अगर हम SDM बना लें, ठीक है, तो मैं आप ही को कहूँगा कि भाई इसका ये आज की तारीख में ये आप ही समाधान बता दीजिए, आप सोच के हमें बता दीजिए, हम वो करा लेंगे। तो फाइनली देखिए एक बात बताता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ, मुझे आपके जगह पे बैठ के सोचनी चाहिए आपकी तकलीफ क्या है, आपको मेरे जगह पे खड़े होकर सोचनी चाहिए आपकी तकलीफ क्या है, तभी समस्या का हल निकलता है। मतलब मैं एक किसान होकर सोचूं कि भाई मैं अगर बता रहा हूँ मैं आपकी बातों पर संवेदन रखता हूँ, सही बात है आपकी कहना। आप भी एक सेकंड SDM हो गए या कोई अधिकारी हो गए सोचिए कि भाई अगर आपको मदद करनी है तो कैसे करें, आप रास्ता निकालिए, मदद करा सकते। मदद ना हो रही है, आप हमें मैं क्या बता रहा हूँ, आप कानूनी तरीका निकालिए। अभी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं, मैं कानूनी तरीका की बात कर रहा हूँ। आपको पूरे प्रकरण को शायद उन लोगों ने कराया नहीं कराया, मैं करा देता हूँ। अभी उसके बारे में डिस्कस ना करें। मुझे अभी 15 मिनट बाद निकलना है। शासन को भेजा गया है। एक आपसे निवेदन है मेरा कि आपके जिले में 3 प्राधिकरण, एक मिनट बोल लें तो बोलने पे लड़ रहे हैं यार, रुकते जाओ। मैं ADM साहब से नहीं, मेरी भाषा से नहीं, ADM साहब से भी निवेदन कर चुका हूँ। जमीन आप एम्पावरमेंट कर रहे हो, OBC के हम समर्थन में, और आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है जी, जैसे हमारे बच्चे छोटे 18 साल से कम, और ये बात मैं कई बार ADM साहब से भी यहाँ रख चुका हूँ। मेरे को ये बताओ उनको 5.5 का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई आप एयरपोर्ट में नौकरी ना दो, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 5.5 दो ताकि उनको हम पढ़ा लिखा के परवरिश उनकी इस तरीके से कर सके, वो कहीं भी नौकरी कर लेंगे। तो जो 18 साल से सही बात है जी। देखो बाबू जी, मैं तो अपनी समस्या बता रहा हूँ। दूसरा, 2 बेटे हैं किसी के, सर 2 बेटे हैं किसी के, एक तो 18 साल का है, मान के चलो मेरा बेटा है, उसको 50 मीटर का आपने प्लाट दे दिया। दूसरा बेटा 16 साल का है, 50 मीटर मेरे को मिल गया, 50 मेरे बड़े बेटे को मिल गया। कल को मैं मर जाता बाप का हिस्सा, क्योंकि ये तो मेरे को सरकार ने दी है, तो छोटे वाला बेटा तो 25 मीटर में ही रह गया साहब। तो ये सब समस्या साहब 5.5 वाली तो आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जो आपका ये कहना है कि 18 साल से नीचे भी बेटा है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए ये आज की तारीख में कानून में 18 साल से नीचे उनको अनुमति है कि नहीं है? ये माइक दे दीजिए। भूभाजन अधिनियम जो 2013 है उसका जो शेड्यूल 2 है, अनुसूची 2 है, उसमें ये व्यवस्था है कि सभी प्रभावित कुटुंबों और कुटुंब उसको माना जाएगा जो वयस्क होगा, यानी 18 साल से ऊपर होगा। जैसे मान लिया पति पत्नी है और आवश्यक बच्चे हैं, वो एक कुटुंब हो गए। उसके बाद जितने भी लोग हमारी धारा 11 के प्रकाशन को 3/11/18 को 18 साल के हैं, वो पृथक पृथक कुटुंब माने जाएंगे। तो इसमें व्यक्ति को लाभ नहीं है, कुटुंब को लाभ है, प्रभावित कुटुंब को। और कुटुंब तभी होगा जो 18 साल से ऊपर हो गए। क्या करो तो आप व्यक्ति को लाभ नहीं है। तो ठीक है, तो देखिए 18 साल की जगह मरवा दे भाई, है ठीक है, देखिए 2 चीजें। सही बात है, मैं गलती कर रहा हूँ। देखिए आपका बिल्कुल सही कहना है कि जो बच्चा पैदा हो गया उसका कुटुंब तो बनना ही है, ठीक बात है। देखिए आपका कहना गलत नहीं, परंतु आज की तारीख में कानून में पूरे देश में, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश में कुटुंब की परिभाषा अगर 18 साल से वयस्क है तो उनको अन्य कुटुंब में परिभाषा में डालते हैं। तो ये चीज नीतिगत निर्णय के लिए आप लिख सकते हैं, हम भी ये गवर्नमेंट को रेफर करेंगे, भाई ये बात है। बट आज की तारीख में मैंने क्या कहा, आपको कड़वी सच्चाई बोलूंगा, मीठी झूठ नहीं बोलूंगा, पूरे देश में किसी को भी अनुमन्य नहीं है।
तो इसलिए अगर आपकी ये व्यवहारिक दिक्कत सही है, किसी के 16 और 17 साल का अगर लड़का है तो वो जो 20 वाला है उसको तो मिल गया, जो पिताजी के प्लॉट है वो कहेगा कि मुझे ये जब देखिए ये चीज जब कानून जब बनेगा तो उस वक्त ये ठीक बात है, बट आज की तारीख में अनुमति नहीं है। एक ही करके सर वो आपने अभी कहा कि कुटुंब के लिए नियम 2013 लागू और 2013 के इन किसानों के लिए लागू नहीं है। समझें 2013 के नियम के अनुसार जो ग्रामीण है उसको चौक न दिया जाए और जो शहर, हम यहाँ ग्रामीण है या शहर है आप बता दें, हम ग्रामीण है या शहर है।